ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਮਨੀਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਨਾ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫੀਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ हुकूमत भी उन्होंने अपनी, मीडिया भी अपना, लेकिन उन्होंने अपने खिताब लिए कौम भी बाहरों इंपोर्ट कर ली। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने ताड़ियां मार के नारे ला के जनरल साहब का जी खुश कर दिता। जनरल साहब ने भी कौम में विखा दिता भी पाकिस्तानियों वेखो, ये होंदी है कौम, ये होंदा है जज्बा, तुसी ते इत्थे बैठे बस रोंदे ही रहिंदे हो। मैनू जनरल साहब की तकरीर सुन के थोड़ा जिहा डर लगा, अपने लिए नहीं, ना मुल्क लिए, ना कौम लिए, आप जनरल साहब की जात ली। क्योंकि पहली दफा लगा भी उन्होंने अपनी तकरीर का स्वाद आ रहा। सुचल अरबी विच आयतां, फौजी अंग्रेजी विच धमकियां, नाल हल्कियां फुल्कियां जुगतां। यह कि पाकिस्तान छड्ड के जाना ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। फिर कम ऑन, फिर तालियां। फिर थोड़ा जिहा शक यह भी होया कि तकरीर जनरल साहब ने शायद आप ही लिखी है। जदों साडा जनरल चुपचाप डंडा चलाउण की बजाय नाल अपने आप को दानिश्वर भी समझण लग पाया ते नाल खतीब भी, ते समझो भी औखा वेला शुरू हो गया। जनरल साहब कोल कुरान पाक दी आयतां ने, नाल बंदूक भी है। इन्हां दोवां अगे दलील ते नहीं चल सकती, सिर्फ हाथ जोड़ के मिन्नत की जा सकती है। उन्होंने सानू पुराना सबक याद कराया भी हिंदू साडा दुश्मन सी ते है, कि असी उहदी 13 लाख फौज तो बिल्कुल नहीं डरते। गुड हो गया। उन्होंने फरमाया कि कश्मीर अजे भी साडी शाह रह गया। यह सुन के पता नहीं कश्मीरियों ने ताड़ियां मारियां या नहीं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मारियां। फिर आ गया बलोचिस्तान ते क्या भी ये 1500 बंदे साडे कोल बलोचिस्तान खो लैणगे? ये इन्हां दी भुल है। वील बीट द हैल ऑफ दैम। इन्हां दियां 10 नस्लां भी ये काम नहीं कर सकदियां। अगर उन्होंने दफ्तर कोई सियाणा बैठा होंदा तो शायद उन्होंने कन्न विच कह दिंदा कि सारे नस्लों वाली गल नहीं करनी चाहिए। साडे किसी वड्डे वर्दी वाले भरा ने यह गल ढाके खलो के कीती सी। उन्हां दियां नस्लां ते नहीं बदलियां, लेकिन साडा जोग्राफिया बदल गया। वैसे भी नस्लों की गल लोग नस्लों तक नहीं भुलते, बल्कि अगों तुहाडी नस्ल का भी हिसाब किताब मंग लेंदे ने। मुकद्दस किताब ते डंडे का जवाब तो कोई नहीं, लेकिन तारीख अपना हिसाब किताब कर ही लैंदी है। जनरल मनीर विच कई लोगों को असली ते वड्डे मर्दे मोमिन जनरल जियाउल हक की झलक नजर आती है। अल्लाह करे नवे मर्दे मोमिन का जहाज खैरी उड्डे ते खैरी लैंड करे। उस तो बाद साडे कोल जनरल मुशर्रफ सन, वो डंडा भी चलाउंदे रहे ते नाल कुरानी आयतां की बजाय सानू कोई सैकुलर टाइप गल्लां समझाउंदे रहे। आखिरी सालां वो भी ओवरसीज हो गए सन। अल्लाह बख्शे जनाजा भी उन्होंने किसी फौजी मैस के अंदर ही पढ़ाना पाया। उस तो बाद जनरल रहील शरीफ सन, वो भी सुनिया को अद्धे पिछदे ओवरसीज ही ने। ये तो पुरानियां गल्लां ने। इस मुल्क 6 साल तक जनरल कमर जवेद बाजवा का डंडा चलता रहा, लेकिन हुण वो अनारकली जाके नाश्ता भी नहीं कर सकते कि उन्होंने पता नहीं कौम अगों किस तरह का प्यार देवे। वो अपने मुल्क च रह के भी ओवरसीज हो गए सन। जेड़े तकरीर सुनन आए वो ताड़ियां नारे मार के लंच डिनर करके बाहरले मुल्कों को वापस टुर गए ने। बाकी मुल्क भी इत्थे, कौम भी इत्थे, एक घोड़ा ते एक घोड़े का मैदान। तो जदों वेला आया तो शायद जनरल साहब ने भी शक है भी उन्होंने भी शायद ओवरसीज होना पै, इसलिए उन्होंने नाल हुण तो ही भराबंदी कर ली है।